तो बच्चों इस वीडियो के अंदर में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गुड न्यूज है मैं कहूंगा, क्योंकि यार देखो तुम्हारे मांग पर, तुम लोगों के सबके डिमांड पर और एक यूनिटी के आधार पर एक बार फिर से तुम्हारी जीत हुई है। बहुत सारे बच्चों ने जो क्लेम किया था, क्लेम क्या किया था, सच था कि भाई जो सीबीएसई का वेबसाइट है वो पूरी तरह से क्रैश है। कॉपी री इवैल्यूएशन के लिए जो अप्लाई करना था वो नहीं हो पा रहा था, क्रैश कर रहा था। तो इसको लेकर के सीबीएसई ने एक बार फिर से, मतलब दो दो बार हो चुका है, तीसरी बार फिर से तुम्हारा जो डेडलाइन है वो आज के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। मतलब आज रात, अब आपका पहले लास्ट डेट था, ओरिजिनल लास्ट डेट था 24 मई, अब ये कर दिया गया है 25 मई आधी रात तक, 12 बजे रात तक। तो मतलब आज भी तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम्हारा नहीं हुआ था तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बीच में गुड न्यूज और भी है। देखो यहां पे मैं कहना चाहूंगा, यहां बहुत बड़ा इस वक्त बवाल मच चुका है। ऐसा सीबीएसई के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। लगातार बच्चे जो हैं एक से एक ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आ रहे हैं, विद प्रूफ ला रहे हैं कि सीबीएसई हिल गई है। आईआईटी से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है वेबसाइट क्रैश के इशू को सॉल्व करने के लिए। चार चार बैंक लगे हुए हैं, बड़े बड़े बैंक्स लग गए हैं शिक्षा मंत्री के आदेश पर कि भाई जो वेबसाइट क्रैश हो रहा है, पेमेंट हैंडलिंग नहीं हो पा रहा है, उसको हैंडल किया जाए। तो इस चीज पे भी काम हो रहा है। और यहां तुम देख सकते हो कि उल्टे सीधे कॉपी कटने का इशू खत्म होने को नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास में बहुत सारा भेज रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक आंसर शीट मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं जो कि बहुत शॉकिंग है। हर जगह यहाँ एक ठप्पा लगा दिया है। यहाँ पे इन लोगों ने क्या चीज का, ये देखो, रिपीट आंसर, रिपीट आंसर, रिपीट आंसर। अरे ये रिपीट आंसर है क्या? मतलब इस बार जितने केसेस निकल करके आए हैं ना, हमने आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। मैं सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं सीबीएसई बोर्ड में, मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। रिपीट आंसर का ठप्पा और एक नंबर भी नहीं दिया। मतलब कहना क्या चाहती है बच्चा सीबीएसई कि टीचर स्टूडेंट इतना बेवकूफ था कि एक ही आंसर को उसने बार बार रिपीट किया। इस ठप्पे का क्या मतलब है? बच्चे का श्योर शॉट मार्क्स कट गया। इसका मतलब ये गारंटी कहा जा सकता है कि भैया बच्चे के मार्क्स, इस बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहां एक और बच्चे का मैं तुमको दिखा रहा हूं। यहां ये बोल रहे हैं व्हाट इज रॉन्ग विद सीबीएसई फर्स्ट ओएसएम नाउ देयर रिवॉल्यूशन इज डिप्रेसिंग। ठीक है, इस बच्चे ने 5 कॉपीज के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको मिला है 4। ये देखो यहां बहुत ब्लड नहीं दिख पा रहा होगा, 1 2 3 4 लिंक्स दिए स्कैन कॉपी के डाउनलोड के लिए, लेकिन 5वां कॉपी जो इसका केमिस्ट्री का कॉपी था उसको दिया ही नहीं गया, प्रोवाइड ही नहीं किया गया, जबकि पैसे कटे हैं, सब कुछ हुआ है। बहुत ज्यादा सीबीएसई इस बार मुसीबत में आने वाली है। अगर मुझसे पूछोगे तो यहां देख सकते हो यहां क्या हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल करके आया है, देख सकते हो, मैं टूट गया हूं, सीबीएसई रिवॉल्यूशन पे सवाल उठ गए हैं। ठीक है, और अब एक नया चीज सुनने को मिल रहा है कि भाई साहब अभी तक तो चलो एक केस तुमने देखा कि 5 सब्जेक्ट्स के लिए बच्चे ने अप्लाई किया, 4 मिला, 5वां मिला ही नहीं। लेकिन अब एक नया दावा हो गया है, बहुत सारे बच्चे दावा कर रहे हैं कि भाई हमारा आंसर शीट हमें नहीं मिल रहा है, दूसरे का मिल रहा है। ओ माय गॉड, अब तुम सोचो ये किस तरह से स्कैन इस बार किया गया है। ओएसएम का धज्जिया उड़ गया है। यहां मैं तुमको दिखा रहा हूं, ये देखो, ये मेरे पास भी ये चीज आया था, एक्स पे ट्वीट हुआ है। वेदांत नाम का एक स्टूडेंट है, इसने ट्वीट किया है, लाखों लोग इसको देख चुके हैं, रिपोस्ट कर चुके हैं। आई एम अ सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट आफ्टर रिसीविंग अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स इन फिजिक्स. We applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE evaluation process. Today we received the copies. I am shattered because the physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine. ये देखो, मेरा नहीं है। अब तुम समझ रहे हो। अब ये बच्चे ने अगर किसी चीज के लिए अप्लाई किया होगा, जेई के लिए, अब बताओ उसके साथ में कितना अनजस्टिस हो रहा है। हाँ, यहाँ पे सीधा सीधा मेरे ख्याल से एक मामला बनता है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं अपने वीडियोस में, मैं फिर बोल रहा हूं, भैया बच्चों को सीधा सीधा एब्सोल्युटली इज्जत बचाने का एक बहुत सरल सिंपल रास्ता है सीबीएसई के पास में कि ग्रेस मार्क्स दे दो कि भैया कुछ गड़बड़ी हुई है, बैकफुट पर आ जाए। ऐसे भी 6 लेदर बहुत हो रहा है, बैकफुट पर सीबीएसई आ जाए और सीधा सीधा 15 से 20 नंबर बच्चों को दे दे कि टेक्निकल मिस्टेक हुआ, ग्लिच हुआ, जो हुआ, 20 मार्क्स बढ़ा दिया गया। बढ़ा देंगे तो बचेंगे, वरना रोज एक नई नई परतें खुलेंगी और बच्चे जो है वो बुरी तरह से, मतलब सरकार को या सीबीएसई को कटघरे में खड़ा कर देंगे। ये सही नहीं हो रहा है। बोलते हैं ना, हायर और अथॉरिटी ही रहे तो अच्छा लगता है ना। अब इस तरह का क्लेम अगर बच्चा करना लग जाए तब तो मुश्किल है। ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि भाई साहब बहुत सारे बच्चों का क्या है कि उनके जो मार्कशीट्स हैं, ठीक है, वो मार्कशीट्स उस तरह से आए नहीं है, बीच में दूसरे का आंसर शीट भी दिखता हुआ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने में निकल करके आ रहे हैं। अगर आप देखोगे सैकड़ों केसेस ऐसे निकल करके आ गए हैं। सीबीएसई, खाली आप रिजल्ट सर्च करो, ठीक है, ये देखो मैं भी तुम्हारे सामने में करता हूं, ठीक है, ये देखो मैं एक्स पे इस वक्त सीबीएसई क्लास 12
देखने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या कुछ आता है क्या। ओके, यहाँ बी की जगह ए हो गया है, राइट। ओके, अब यहाँ देखते हैं, किसी का भी हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चों के क्या किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, क्या चीज़ है, ठीक है। ये देखो, ये देखो कैसे कैसे चीज़ निकल करके सामने आ रही है। मैंने तुम्हारे सामने में भी किया है। ये देखो यहाँ एक बहुत बड़ा मिस हैपनिंग जो होता हुआ दिखा। रिजल्ट निकलते के साथ में घर में खुशियाँ आनी चाहिए थी, मातम में आ गया, ठीक है। बहुत सारा चीज़ निकल करके सामने आ रहा है। देखो यहाँ एक बच्चा कह रहा है, अच्छा एक और बहुत बड़ा चीज़ मैंने कल उठाया था कि यार ऑब्जेक्टिव में मार्क्स कहाँ से करते हैं यार। मैं इतने सालों से बच्चों के कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक नंबर को आधा नंबर कैसे दिया जा सकता है। ओएसएम का इस बार खेल तो हुआ है, ये मानने से कोई भी इनकार नहीं करेगा। ये देखो चेक ही सही ढंग से नहीं किया गया है, ये किस तरह से चेक किया गया है, देख रहे हो। ये देखो यहाँ किस तरह से चेक किया गया है, ब्लड कॉपीज है, ठीक है। ब्लड कॉपी अगर बच्चा मंगवा भी ले तो उसको मार्क्स मिलेगा क्या। ये देखो ब्लड कॉपीज है, सैकड़ों लोग अपने अपने स्टेटमेंट्स लेकर के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है ये बच्चा, सर माय नेम इज शुभम एंड इन क्लास 12 मैथ्स got 0 marks and even teacher marked correct but still got 0। टीचर ने करेक्ट मार्क्स लिखा है देखो यहाँ पे, लेकिन मार्क्स नहीं दिया। सीबीएसई कह रही थी ओएसएम में गड़बड़ियां नहीं होंगी, लेकिन भर भर के गड़बड़ियां हुई हैं। मैं डिमांड कर रहा हूं कि भैया सरकार दे दो आप 15 से 20 मार्क्स, बच्चों का भी भविष्य सुधर जाएगा और मतलब और गड़बड़ियां होने से छिया लेदर से सब लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिमांड है। आगे तुम लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और यार प्लीज़ चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।